हेलो गाइस। आज जैसे कि गणपति का व्रत है, गणेश चतुर्थी का, तो आज हमने इनके लिए बनाया हुआ है प्रसाद। तो पहले हमने क्या करा है, एक भगोने को गैस पर चढ़ाकर उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है। जब तक दूध हमारा खौलता है, पकता है, जब तक हमने ये चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। ये कम से कम आधा कटोरी चावल है। 1 लीटर दूध के लिए आधा कटोरी चावल डालना जरूरी है, नहीं तो वो थोड़ी सी ज्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगती है। अब इसे हमें पकाना है अच्छी तरीके से, तो हमने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। इस तरीके से करके चावल डाल दिए हैं और अब दूध और चावल दोनों पक रहे हैं आराम से। जब तक ये चावल पकते हैं, जब तक हमने पूरियां बनाने के लिए एक परात में 4 कटोरी आटा लिया हुआ है। और इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड घी, तेल छोड़कर, आप व्रत का भोग बन रहा है इसलिए हमें तेल नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें हमने थोड़ा सा 2-3 चम्मच, अंदाजे से, नाप नहीं है, रिफाइंड डाला है। धीरे धीरे करके इसमें पानी की सहायता से अब हमें इसे मलना है। तो जब तक हम सारे आटे को मल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, यानी कि इसका आटे का डो लगा रहे हैं, जब तक हमारा दूध और चावल पक रहे हैं आराम से, जब तक हमारी खीर तैयार हो रही है, जब तक हमने आटे का डो लगा के रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से हमारा सारा आटा सारा गूंद करके तैयार कर लिया है। देखिए, सारा का सारा इस तरीके से आप आटे को जितना अच्छे से घुन से लगा के मलेंगे उतना ही बढ़िया होता है। अब इसे हमने कम से कम 10 मिनट के लिए रखना भी है। अब जब तक हमारी खीर बन रही है और आटा हमने इसका डो लगा कर रख दिया है, तो हमने थोड़े से इसमें बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट थोड़े से काटने हैं, वो डालने हैं। तो मेरे पास और इतना कुछ नहीं था इस टाइम, तो थोड़े से बादाम और काट के डाले हैं। अब हमने इसमें 1 कटोरी चीनी भी मिला दी है। खीर बनकर रेडी हो गई है, यानी कि अच्छे ढंग से पक गई है, खूब बढ़िया इसमें कलर आ गया है। तो अब लास्ट में हमने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। चीनी डालकर भी थोड़ा सा पकाना है। अब हमने इसमें कम से कम 2 इलायची छीली हुई है। इसे अच्छे तरीके से इलायची को छील के मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है और बादाम और इलायची दोनों साथ में डाल दिए हैं। इस तरीके से ये 2 इलायची ये भी डाल दिए। अब थोड़ा सा चला के इसे बढ़िया से 5 मिनट के लिए और खोलना है। उसके बाद इसे आराम से ढककर रख देते हैं। देखिए, खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे ढककर रख दिया और हमने एक बार आटे को और अच्छी तरीके से मल लेना, मतलब अच्छी तरीके से अलट पलट करके चला लेना है, इसको घुमाते पलटते हुए थोड़ा मल लेना है। अब हमें इसकी लोइयां काटनी है इस तरीके से करके, ऐसे सारी लोइयां बना ली। मैंने थोड़े आधे आटे की लोइयां पहले बनाई हुई है, आधा रख दिया है। तो इसके सारे लोइयां इस तरीके से काट कर आप बेल लो, काट लो, या इसे तोड़ना कैसे कहो। अब ये लोइयां जैसे कि सारी लोइयां तैयार हो जाती हैं, तो अब इन्हें तैयार करके इकट्ठी लोइयां बना के रख ली। एक एक कर कर अभी नहीं बेली हुई है, तो हमने पहले सारी 10-12 लोइयां इकट्ठी काट के बना के अच्छे तरीके से गोल गोल करके रख लिए। अब हम इसे एक एक करके पूरी को ऐसे करके बेलना है। चाहे तो आप पूरी सारी बेल कर रख लो, चाहे एक एक करके अपने डालते रहो, पर मैंने थोड़ी सी 2-4 पूरी पहले बेल ली है, ताकि बेलने में ही होता है, आराम से डालते रहो तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, बन जाती है। फिर एक एक के लिए कढ़ाई को बार बार ठंडा करना पड़ता है। तो देखिए, हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड डाला, जब तक कि ये रिफाइंड अच्छी तरह गर्म हुआ, एक एक पूरी करके डालते रहे। तो इस तरीके से करके सारी पूड़ियाँ देखिए फूली फूली बन रही हैं। तो इस तरीके से सारे पूड़ियाँ अपने जो है आप बनाते रहो। और देखिए, अब ये अलट पलट करके पूड़ियों को ज्यादा से लाल नहीं करना है कि जल जाएंगी। थोड़ा पूड़ी हल्की सी ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, करारी करारी। और वैसे भी खीर और पूड़ी तो थोड़ी सी ही कम सी भी अच्छी लगती हैं, ताकि जले ना, करारी हो जाए। इस तरीके से करके सारी पूड़ियाँ बना लेनी है। तो देखिए, आप ये भी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं कितनी बढ़िया करके। तो इस तरीके से हमने एक एक पूड़ी को डालना है। डालने को तो आप 2-3 पूड़ी डाल लेते हैं, सेक लेते हैं, पर मैं एक एक करके ही ज्यादातर आराम से सेकती हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी कढ़ाई भी इस टाइम पर छोटी रखी हुई है। तो एक एक डालते रहो, एक एक सेकते रहो, वो ज्यादा सही रहता है। थोड़ी मेरी कढ़ाई हल्की भी है, इसलिए जरा जब रखो तो एकदम से थोड़ी सी काली सी हो जाती है, मतलब जलने से लगती है। थोड़ी सी हल्की, अब मैंने हल्की इसलिए रखी, थोड़ा काम जरा जल्दी हो जाता है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस तरीके से करके सारी पूड़ियाँ बनने लगी हैं।
तो इन्हें जब सारी पूड़ियाँ बन जाएँगी तो हम इसे एक-एक करके सब निकाल के इकट्ठी बना के, पर मैंने इसके लिए पहले वायना बनाकर रखा था कि भोग की पूड़ियाँ भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है गणेश जी का, तो इसमें सबसे पहले बनाना ज़रूरी होता है वायना, तो मैंने पहले वायना बनाया हुआ है ये। अब हमने खीर को भी चढ़ा के इसे निकाल लिया। अब देखिए इसे अच्छे तरीके से ऐसे थाली लगाते हैं। अगर ये खीर और पूरी की रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मैंने गणेश जी का भोग अच्छा बनाया है या नहीं बनाया। तो इस तरीके से करके आप सब बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया भोग लग गया है। गणेश जी का लगाने जा रही हूँ और प्लेट लगा दी है बढ़िया करके। अब हम गणेश जी का भोग लगाएंगे, चंद्रमा निकलाएंगे अर्घ देके, जब मैं